एक आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाला, लेकिन धमाके में वह खुद बुरी तरह घायल हो गया। वह आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी एक बार भी उसे देखने नहीं आईं। फिर भी आदमी को उन पर कोई गुस्सा नहीं आया। वह यही सोचता रहा कि वे दोनों बहुत व्यस्त होंगे। डिस्चार्ज होने के बाद वह सीधे घर गया अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए। यहाँ तक कि उसकी जूनियर शिष्या ने उसे न्यू के ग्रुप का चेयरमैन बनने का ऑफर दिया, लेकिन उसने उसे भी ठुकरा दिया, सिर्फ अपने परिवार के लिए। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी पत्नी अपने पुराने प्रेमी की बाहों में खड़ी है। वह आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह व्यक्ति खुद का परिचय देने लगा। मैं इसका कॉलेज का दोस्त हूँ और इसका पहला प्यार भी। मेरा नाम चू हान वेन है। ये सुनते ही आदमी को सब समझ आ गया। यही वजह थी कि उसकी पत्नी जिद करके बेटी का सरनेम उसके बजाय अपना रखना चाहती थी और उसका नाम किन सिवेन रखा गया था, क्योंकि वह नाम अपने प्रेमी को याद करने के लिए रखा गया था। पत्नी तुरंत सफाई देने लगी। वो अभी अभी विदेश से लौटा है। इस शहर में उसका कोई नहीं है। मैंने बस उसे यहाँ बुला लिया ताकि वह अकेला महसूस न करे। आदमी के दिल में आग लग गई। तुम्हारा पति आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और तुम उसे देखने नहीं आई, लेकिन अपने कॉलेज फ्रेंड के अकेलेपन की तुम्हें इतनी फिक्र है। उसने और कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी के लिए खरीदा हुआ जन्मदिन का तोहफा निकाला और उसे दिया। लेकिन बेटी ने उसे देखते ही नाक सिकोड़ ली। ये तो बहुत बचकाना है। चू अंकल ने मुझे पाटेक फिलिप की प्रिंसेस वॉच दिलाई है, वही असली तोहफा है। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, तुम्हारे पापा में इतनी हैसियत कहाँ कि वो ऐसा तोहफा दे सकें। उस पल आदमी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह चुपचाप ऊपर चला गया, लेकिन तभी उसने अपनी बेटी को यह कहते सुना, मैं चाहती हूँ कि मम्मी और चू अंकल शादी कर लें और वही मेरे पापा बने। और उसकी पत्नी ने उसे डांटने के बजाय कहा, बेटा, जन्मदिन की इच्छा जोर से नहीं बोलते, नहीं तो पूरी नहीं होती। उस पल आदमी का दिल पूरी तरह टूट गया। वह अपने कमरे में गया, परिवार की तस्वीर उठाई और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया।